हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ हेड में। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के एक न्यू चैप्टर के एनालिसिस को, जिसमें आज हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कि क्या होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक और शेयर भी कर दें। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर को हम देखेंगे कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है रिमाइंडर बिकम ज़ीरो और सेकंड है रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो है रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, इसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहते हैं। मतलब इसका जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, और दूसरा है रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो। इसको फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसके बारे में चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, अगर 1/5 लिखा हुआ है तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.2 आकर के ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ये समझ में आया आपको? जिसका भी रिमाइंडर 0 हो जाए। इसी तरह का आप बहुत सारा केस ले सकते हैं, जैसे 500/40 इस तरह से ले सकते हैं, या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 10 रख लें। इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल लेंगे जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा? इसका रिजल्ट इतना आएगा और जिसमें रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सारा जो टर्म है ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में किस तरह से आ जाएगा? जैसे कोई इस तरह से आ गया 0.14। ठीक है, फिर आएगा 1414, इस तरह से कोई भी आता जाए, डॉट 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 इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये तो टर्मिनेट कर नहीं रहा है, मतलब ये ख़त्म कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ जिस तरह से ये ख़त्म हो गया था, यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है? रिपीट करता जा रहा है। 1 2 1 1 4 1 4 1 4 1 4 इस तरह से करके रिपीट करता जाएगा। तो इस तरह का जो केस होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरह का जैसे हम ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है। तो 1/3 को अगर हम डिवाइड करते चलेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट यहाँ देंगे 3 तो 9 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर इसके बदले 0 दिए, फिर 3 आया, फिर ये 9 आया, इसमें फिर 0 देंगे, फिर ये 3 आएगा, फिर यहाँ 9 आएगा। तो ये 1 जो है हमेशा रिमाइंडर बचता चला जाएगा और ये डिवाइड लगता चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एग्जाम्पल है। इसी तरह आप बहुत सारा केस देख सकते हैं, जैसे 2/3 ले लेंगे तो ये सब क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, जो कि ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। एक और बताया मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे इस तरह से ले लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 1 0, इस तरह से अगर चलता जाए तो ये क्या हो रहा है? देखिए, ये टर्मिनेट तो कर नहीं रहा है, यानी ये आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर रिपीट भी नहीं कर रहा है। 10 है, यहाँ 110 है, यहाँ 1010 है। ठीक है, 1110 है, इस तरह से ये आगे चलता जा रहा है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसी को हम क्या कह सकते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो कि हमारे एक्सरसाइज वगैरह में दिया गया है कि इसमें हम लोगों को सिलेक्ट करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 36/100। इसको हम पहले डिवाइड करके देखेंगे कि किस तरह से आ रहा है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा, यानी ये खत्म हो जा रहा है। तो ये कैसा हो गया, मेरा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ये तो सिंपल है, इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया। टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग है या किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो ये वाला क्या आ गया, मेरा टर्मिनेटिंग आ गया। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 1/11। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 0 पॉइंट लिखे, नहीं गया एक बार में, तो फिर से 0 डालें, 9 बार में जाएगा। ठीक है, 1 बच गया। फिर उसी तरह यहाँ 0 बैठा है इस डेसिमल के चलते, और फिर नहीं गया तो फिर 0 बैठा करके फिर 9 डालें। इस तरह से ये फिर चलता चला जाएगा 0 9, इस तरह से ये डॉट 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 हमेशा आता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हमेशा रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या किस तरह का आ गया, ये आ गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए रिपीट कर रहा है 0 9 0 9 0 9, इस तरह से रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इसी तरह फिर आप नेक्स्ट भी अपने खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 329/400। अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। 329, ये तो 400 से जाएगा नहीं, इसलिए इसको क्या लेंगे हम, एक 0 ले लेंगे। कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 3200, 0 9, और ये कट गया। फिर इसके बदले 0 लिए और 2 बार में जाएगा ये, तो ये कितना हो गया, 800। तो ये आ गया 100। फिर इसके बदले 0 लिए तो ये फिर 2 बार में जाएगा। फिर ये हो गया 800, यहाँ रिमाइंडर 200 बचा। फिर इसके बदले 0 लिए, अब कितनी बार में जाके ये ख़त्म हो जाएगा, 5 बार में लेंगे तो ये 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 बच जा रहा है, और ये पूरी तरह से टर्मिनेट कर गया। रिमाइंडर 0 बच गया, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप आगे के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, आप डिवाइड कर करके इसको देखेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग आ रहा है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस तरह से जो ये वाला टर्म आता है नॉन टर्मिनेटिंग वाला, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला, तो जैसे इस तरह से रिपीट कर रहा है, अगर कोई नंबर रिपीट करता है तो इसको बार के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिए 0.3333 चलता चला जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख करके, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर इस तरह से बार लगा देते हैं। ठीक है, तो चाहे तो हम इस तरह से लिखें, चाहे इसी को इस तरह से लिखें, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए जैसे यहाँ पर 0909 ये वाला आ रहा था, डॉट डॉट चलता चला जा रहा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिखें, यहाँ 0 पॉइंट जो है वो दिए, देखिए 0 पॉइंट जो था वो दिए, और ये 09 रिपीट कर रहा है, तो पहले 09 लिखेंगे। 09 रिपीट करता चला जा रहा है, तो इसीलिए इस पर हम ऐसे बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का एक ही मतलब है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में 0.6 बार। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर इसको हम इस तरह से लिखें तो 0.6666, ये 6 रिपीट होता जाएगा, अभी मैंने बताया। ठीक है, इस तरह से रिपीट करता जाएगा, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो इसको क्या कह रहा है कि इसको p/q के फॉर्म में डिनोट करें। इसको p/q के फॉर्म में तो इस तरह से जो दिया हुआ है इसको तो लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन जब हम
इसको 0.6 बार के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको एक्सप्रेस हम कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले हम इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ये वाला टर्म जिसको एक्सप्रेस करना है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लेट 0.6 पर बार इक्वल्स टू x, इसको क्या मान लिए हम, x मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस तरह से लिख देते हैं 0.6 बार, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, देखिए जितने पर बार होता है उतने पे क्या चढ़ा देते हैं हम, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं 0.666, इस तरह से करके लिख दिए। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोनों साइड मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये तो आ जाएगा मेरा 10x, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 10 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वाला पॉइंट एक घर शिफ्ट कर जाता है, तो ये क्या लिखा जाता है, तो इतना सा तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 6.6666 डॉट डॉट डॉट। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से मैंने किया, तो जैसे अगर यहाँ पर अगर ये दिया रहा है 4.25 इंटू 10 दिया रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको किस तरह से हम लिखेंगे, पहले देखिए हम आपको बेसिक समझा देते हैं, उसके बाद बता देंगे, ठीक है। ये लिखिए 25 और ये जो डेसिमल है इसके बदले क्या किए, ये हटा तो 2 डिजिट के बदले 2 0 आ गया इंटू 10, ठीक है। ये 10 से 0 से 0 कट गया। तो अब इसको डिवाइड करेंगे जब, तो 425 को 10 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 42.5 आ जाएगा, आया ना। देखिए यहाँ पर 4.25 था, अब क्या आ गया 42.5। तो यानी ये 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, देखिए इस तरह से। तो वही काम मैंने यहाँ भी किया है, यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट था ये इधर आकर के शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह से वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे 6.6666 ये दिया हुआ है, तो इसको अगर 6 प्लस 0.66 इस तरह से करके लिखें, ठीक है, और यहाँ पर 0 है, ये 6 है। अब इसको ऐड करेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा, 6.66 ही आएगा ना, डॉट डॉट डॉट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, तोड़ करके 6 प्लस 0.666, ठीक है। ये हो गया मेरा 10x, ठीक है। अब इसमें यहाँ देख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये वाला इक्वेशन 2 हो गया, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग 2 to 1, मतलब 2 में से 1 को हम घटाते हैं, ठीक है। तो 10x में x घटेगा, देखिए ये वाला इक्वेशन में इस वाला इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो 10x में ये x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10x माइनस x लिख दिया मैंने। और यहाँ पर इसके बदले क्या लिख दिया, 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट इतना है माइनस 0.6666 डॉट डॉट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। देखिए इस तरह से माइनस करना है, तो ये तो लिखा मैंने 6 और इसके बदले मैंने इसको क्या माना था, x माना था, ठीक है, माइनस, और ये वाले टर्म को भी x ही है ये हमारा, तो इस तरह से लिख दिया। और 10x में x जाएगा तो 9x हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6। अब ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/9। इसको अगर माइनस डिवाइड करेंगे तो ये 2, ये 3 आ जाएगा, तो ये 2/3 हो गया, ठीक है। यही मेरा देखिए ये p/q के फॉर्म में आ गया।
तो यही रिप्रेजेंटेशन हो गया p/q का फॉर्म में, ठीक है। तो 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर है। p/q के फॉर्म में इसी तरह से हम डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 0.001 पर बार, ठीक है। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.001 पर बार। इसी को तोड़ करके हम लिख सकते हैं 0.001, यही रिपीट करेगा, फिर 0.001, फिर 001, इस तरह से क्या होगा, रिपीट करता चला जाएगा। इसको क्या मान लिए हम, x मान लेते हैं, 1 मान लिए इस इक्वेशन को, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था कि जितना पर बार दिया हुआ, जितने डिजिट पर बार दिया है उतना ही 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे वहाँ पर 1 डिजिट पर बार था, ठीक है, जैसे यहाँ पर 0.6 पर ही बार था तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट पर बार है तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, ठीक है। तो दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, ठीक है, वी गेट। अब हमको क्या मिलता है, देखिए जैसे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.001 001 001 डॉट डॉट चलता चला जा रहा है और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 1000x, ठीक है। अब इसको देखिए मैंने क्या बताया, जितना जीरो रहेगा उतना ही जीरो, ये पॉइंट जो है उतना ही घर शिफ्ट कर जाएगा। तो कितना जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है। तो कितना घर शिफ्ट करेगा, जैसे देखिए यहाँ पॉइंट है तो 3 घर शिफ्ट कर जाएगा पॉइंट। तो एक घर ये हो गया, यानी ये वाला पहले, देखिए ये वाला पहले कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। तो इसके बीच में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1.00, यहाँ पर पॉइंट आ गया 1 के जगह पे, तो 1 पॉइंट, और ये 00 ये वाला बच गया 001, ठीक है। फिर ये वाला फिर इधर से चलेंगे 001, फिर इधर से डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अब ये दोनों इक्वेशन है, 1 और 2 इक्वेशन है, तो अब इस 2 इक्वेशन को माइनस करना 1 इक्वेशन में, ठीक है। तो 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 2 कितना है, 1000 है, 1000x, और ये वाला कितना है, x है, माइनस x, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे 1.001 001 डॉट 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 डॉट, ठीक है, माइनस ये वाला टर्म 0.001 001 001 डॉट डॉट चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करके आप देखिए किस तरह से माइनस करेंगे, देखिए 1.001 001 001 इस तरह से दिया हुआ है, चल रहा है, और इसमें माइनस क्या करना है, 0.001 को माइनस करना है, 001 001 001 इसको माइनस करना है, ठीक है। तो सिंपल है माइनस करना, 1 में 1 गया 0 0, 1 में 1 माइनस हुआ 0, फिर 0 0 0 0 0 सब 0 हो गया इधर, और इधर क्या हो गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, तो 1.000 आ गया, यानी क्या आ गया, ये 1 ही आ गया, ठीक है। तब देखिए यहाँ इसको क्या लिख दिए, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1000 में 1000x में माइनस x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 999 यानी 999x, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ गया, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/999, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो गया।
एक्स का वैल्यू देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है 1/999। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 0.47 पर बार। देखिए यहाँ पर पूरे पर बार नहीं है, सिर्फ 7 पर बार है। ठीक है, तो अब इसको देखिए किस तरह से करेंगे। इसको फिर उसी तरह से मान लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.47 पर बार। ठीक है, अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 0.47। देखिए 7 पे बार है इसलिए 7 ही रिपीट करेगा, सिर्फ 7 7 7 7 डॉट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर 4 7 दोनों पे बार होता तो 4 7 4 7 रिपीट करता, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 7 पे बार है इसलिए 7 रिपीट करेगा। ठीक है, इसको मान लिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका कितने पर बार है, तो 1 डिजिट पर बार है, तो फिर क्या करेंगे, एक डिजिट वाले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट। अब हम लोगों को क्या मिलता है, देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ लिख देते हैं 0.77777 इस तरह से लिखें, डॉट 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 इंटू 10। ठीक है, अब पहले ही बताया कि एक 0 है तो ये वाला जो डिजिट है ये कितना घर शिफ्ट होगा, ये वाला पॉइंट जो है ये एक घर शिफ्ट होगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 4.7777 इस तरह से रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 10x। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, वी गेट, अब देखिए 10x माइनस x 1 से घटाएं, और ये क्या है 4.77777 इस तरह से है, डॉट 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 माइनस, इसमें क्या करेंगे 0.4777 डॉट 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 इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब इसमें हम माइनस करके कहीं पर रफ में देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो जब इसको रफ में माइनस करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है 0.777 इस तरह से करके 47 है। ठीक है, इस तरह से करके हम लिखेंगे, तो 7 में 7 गया, ये आगे वही 7 7 रिपीट होता चला जाएगा, तो 7 में 7 जाएगा 0, फिर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। यहाँ पर देखिए क्या है, 7 में 4 को माइनस कर रहे हैं, तो 7 में 4 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा 3 आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट दिया, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा। तो मेरा कितना आंसर आ गया, ये 4.3 आ गया इसको माइनस करने पर। ठीक है, तो जब इसको माइनस किए तो क्या आ गया 4.3। ठीक है, और इसको माइनस करने पर क्या आ गया 9x। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू क्या हो गया 4.3 डिवाइडेड बाय 9। अब इस पॉइंट को भी हटा करके लिख सकते हैं 43/9, ये वाला पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यही वैल्यू हो गया x का, x इक्वल्स टू हो गया 43/90। यही मेरा आंसर है। ठीक है, p/q के फॉर्म में। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। सब में सेम प्रोसेस है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए ताकि खुद से समझ में आए कि क्या क्या स्टेप करना है। ठीक है, आगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अब टाइम है इससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक का। अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो इतना सारा लेंदी प्रोसेस करने से तो अच्छा है कि कुछ शॉर्ट ट्रिक हो जो कि आपको मिनटों में, आपका सेकंड में आपका आंसर दे। ठीक है, तो इसके लिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए मैं बताती हूँ। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ पर 0.6 पर बार दिया हुआ है और इसको बोलेगा p/q के फॉर्म में आप लिखें। ठीक है, और इसमें कुछ ऑप्शन दे देगा, ABCD करके ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसका सिंपल ट्रिक क्या है, जितना बार दिया हुआ है उतना 9 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए
6 लिखा मैंने, 6 डिजिट लिखा, और कितना पर बार दिया हुआ है, 1 डिजिट पर बार दिया हुआ, तो कितना 9 आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम अगर काटेंगे तो कितना आ गया मेरा 2/3 डायरेक्ट। देखिए 2/3 आया था, 2/3 डायरेक्ट आ गया। अब हम सेकंड दिखाते हैं इसी तरह से, जैसे यहाँ पर देखिए 0.001 था, अब इसका वैल्यू कितना आया था 1/9999 आया था। तो अब इसको भी करके देखते हैं कि ये ट्रिक काम आता है कि नहीं। जैसे देखिए 0.001 लिखा मैंने, इस पर बार दिया, तो इस पर मैंने क्या बताया कि जो डिजिट है उसको पहले यहाँ लिख दिया मैंने, 001 है तो 1 ही हुआ है एक तरह से। और कितना डिजिट पे बार है, तो 3 डिजिट पे बार है, 1 2 3, तो 3 डिजिट पे बार है, तो 9 कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। तो 9 देखिए लिखा मैंने 3 बार, देखिए आया सेम आंसर। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला भी मैं दिखा देती हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया 3 नंबर में, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि 1 डिजिट पे बार है। ठीक है, तो 1 डिजिट पे बार रहने पर और 1 डिजिट जो अगर जिस पे बार नहीं है तो उसको क्या करते हैं, उसका भी ट्रिक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 0.47 बार लिया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे कि 47 तो लिखा, ठीक है, अब कितने डिजिट, और इसमें क्या करेंगे जिस पर बार नहीं है उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। देखिए 47 पहले जो डिजिट था वो लिख दिया मैंने 47, और जिस पर बार नहीं है उसको क्या किया माइनस कर दिया। और नीचे में क्या करेंगे, कितने डिजिट पे बार है, तो 1 डिजिट पे बार है तो 9 लिख दिए 1 डिजिट पे बार के लिए, और जिस पर बार नहीं है उसके बदले क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए माइनस करिए 43/90। इसका थोड़ा ट्रिक अलग है, देखिए सेम आंसर आया है। उसी तरह अगर ये दे दे, दूसरा मैं करके दिखाती हूँ, जैसे 2 3 दे दे और 1 पर बार दे दिया, तो इसको फिर क्या करेंगे 2 3 लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, ये जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, फिर 1 पर बार है तो उसके बदले 9 लिखा, जिस पर बार नहीं है उसके बदले 0 लिखा। ठीक है, ये हो गया 21/90। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक के थ्रू भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। 0.9999 इस वाले टर्म को आपको P/Q के फॉर्म में बना करके दिखाना है। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आपको P/Q के फॉर्म में लाना है। ये भी क्या है 0.9 पर बार है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके दिखाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। इसमें से आपको बताना है कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। ठीक है, पहला नंबर दिया हुआ है √23। ठीक है, तो √23 क्या होता है, क्या 23 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर रहे तो वो रेशनल होता है, और अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना रहे तो वो इरेशनल होता है। ठीक है, जैसे अगर इस तरह से रहता है कि रूट अंडर 25 रहता है, तो 25 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये क्या निकल जाता 5 हो जाता, तो ये रेशनल नंबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ रूट अंडर 23, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया इरेशनल। सेकंड में क्या दिया हुआ है 225, रूट के अंदर 225 ये वाला दिया हुआ 225। ठीक है, तो ये कितना का स्क्वायर रूट निकलेगा इसका, ये 15 का स्क्वायर रूट होगा, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर था इसीलिए ये क्या आ गया रेशनल आ गया। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है 0.3796। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट कर जा रहा है, ये आगे बढ़ तो नहीं रहा है, डॉट 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 तो दिया हुआ है नहीं यहाँ पर, तो ये टर्मिनेट कर जा रहा है। जब टर्मिनेट रहता है तो क्या होता है रेशनल होता है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है रेशनल होता है। ठीक है, तीसरा भी हो गया। चौथा भी उसी तरह दिया हुआ है, टर्मिनेट किया हुआ है, लेकिन चौथा में देखिए क्या दिया हुआ है 7.478, फिर ये रिपीट कर रहा है 478। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है 7.478, ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो जब इस तरह से रहे, टर्मिनेट रहे और रिपीटिंग रहे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहे, तो ये क्या हो जाता है, ये भी रेशनल नंबर ही होता है।
ठीक है, ये भी रेशनल ही है। ठीक है, पांचवा दिया हुआ आपको 1.10101000 इस तरह से दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो चलता चला जा रहा है, डॉट 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 भी दिया हुआ है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। देखिए रिपीट कर रहा है, यहाँ 10 रिपीट हो रहा है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है, तो रिपीट तो कोई कर नहीं रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल। ठीक है, ये हो गया इरेशनल नंबर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये पूरा चैप्टर इसी तरह का क्वेश्चन सब था, तो जो मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट रह गया हो तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लें। और अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।